नुहू मेवात जिले के बिछोर थाना अंतर्गत हतन गांव में यानी 25 तारीख में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है कि एक परिवार पर जो है अचानक जो है पुलिस की यहाँ गाड़ियाँ आती हैं। जो परिवार मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तो इनकी एक यहाँ जेसीबी मशीन खड़ी हुई थी, तो पुलिसकर्मी सीधा मशीन पर जाते हैं और उस मशीन को ले जाने का यहाँ से प्रयास करते हैं। तो ये लड़के जब विरोध करते हैं तो इनके साथ में जो है मारपीट की गई है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है और एक वीडियो भी वायरल होता है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया की वीडियो की पुष्टि के लिए आज हम हतन गाँव पहुँचे हैं और इनसे जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? शाहिद हुसैन। अच्छा शाहिद, जो कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, बड़ी तेज़ी से वायरल हुआ है वो वीडियो, और जिसमें एक मशीन को कुछ पुलिसकर्मी थे और कुछ एक उसमें एक लड़की भी नज़र आ रही थी, कुछ आप लोग नज़र आ रहे थे, तो क्या मामला था ये? भाई अचानक कल 5:15 बजे के तकरीबन 3 गाड़ी आती है पहाड़ में, और वो पहाड़ में से घूम घाम के नहीं, हमारा घर पड़ता है पहाड़ के नज़दीक फुसेता रोड पे। यहाँ हमारी मशीन खड़ी थी, हम तो थे नहीं है, पापा भी बाजार गए थे, हमारी बहन थी और हमारी भावज थी यहाँ पे। तो 3 गाड़ी पहाड़ में से वापसी आके घूम के सीधी हमारी मशीन पे आती है, मशीन में स्लप लगाते हैं और लेके चल देते हैं। अच्छा। नहीं किसी परिवार वालों से कुछ पूछा, ना कुछ बोला, ना कुछ किया उन्होंने, और वो मशीन को लेके चलते हैं यहाँ से। तो बाढ़ के हमारे पास फ़ोन करते हैं, हम यहीं बैठे थे 2 किलो दूर एक दुकान पे। हम इधर उधर से आते हैं, 2-4 जने, तो उनसे बात करते हैं, भाई बात क्या है, क्यों ले जा रहे हो मशीन को? तो उन्होंने कहा कि ये मशीन पहाड़ में चलती है। हमने कहा भाई मशीन ये 19 मॉडल है और इसको आप देख लो, मशीन जो पहाड़ में चली हुई तो पूरी टूटी हुई रहती है, चाट हुई रहती है। इसमें अगर आपने ऐसे, और 3 का बकेट लग रहा है इसमें, हमारी मशीन अगर ये पहाड़ में चलती हो तो आप तसल्ली कर लो, फिर अपने गांव से पूछताछ कर लो, अगर ये मशीन कोई पहाड़ में चलती हो तो, कभी भी चली हो तो, जिस दिन से निकली है। तो उन्होंने कुछ ना सुना हमारा, आते ही उन्होंने बस बात करते ही लाठी डंडों से मतलब गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो हमने फिर विरोध किया, मैंने भाई मशीन नहीं जान देंगे। बाकी वो पुलिस भी बाहर की थी, उसके साथ में लोकल बंदे थे और लोकल एक गाड़ी थी, और उस पर उन्होंने बत्ती लगा रखी थी, जेसीबी का लोगो लग रहा आगे पीछे। अच्छा। फिरोजपुर नंबर गाड़ी थी, तो उसमें एक माइनिंग की गाड़ी थी, एक उसके साथ में पुलिस की थी। अगर हमारी थाना की पुलिस होती तो हम पहचानते, वो हमसे कुछ कहते तो हम उनसे बोलते ही नहीं इस बात को। तो उन्होंने तो मतलब मारपीट शुरू कर दी, लेडीज़ों के साथ भी, ना उनके साथ कोई लेडीज़ पुलिस थी। तो उन्होंने गन वन दिखाई, मतलब काफ़ी गाली वाली दी ही, तो कि इतनी पुलिस कर देंगे, मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो इधर उधर से फिर कुछ लोग आए, तो उन्होंने फिर वो यहाँ से मशीन को छोड़कर भाग गए। अच्छा, तो कोई चोट चाट भी आई है किसी? हाँ जी, एक मेरे चोट लगी है सर में, एक मेरा छोटा भाई है वाजिद, उसको चोट लगी है, उसको काफ़ी गहरी चोट लगी है। वो तो रेफर कर रखा। मारा है, क्या मारा है? अब वो वीडियो में आप उसमें देखो, जांच से पता चलेगा, जिन जिन के पास लाठियाँ उन्होंने दी होंगी। अब हम ऐसे जानते तो नहीं है कौन ने दिए, क्योंकि एकदम से अचानक हुआ था। असलियत में उसमें वर्दी में 3 ही बंदे थे, बाकी तो सारे सिविल में थे, और उसमें ज़्यादातर जो लोग थे 6-7 लोग तो ऐसे थे कि जो आम आदमी थे बिल्कुल। आपने प्राइवेट गाड़ी का जिक्र किया कि कोई गाड़ी? प्राइवेट गाड़ी थी, HR 28F 5218 नंबर था उसका, उस पर उन्होंने माटी लगा रखी थी। हमने खुद ने, अपने वीडियो भी आ रही है उसकी, माटी हटाते हुए। अच्छा। प्लेटों पे माटी लगा रखी थी उन्होंने, हमने अपने हाथों से माटी हटाई उसकी। कैसे कैसे छोड़ के गए हो? बस वो ये देख रहे थे कि जब इधर से कुछ लोग इधर से आए, कुछ इधर से आए, तो कभी ऐसा ना हो कि यहाँ और बड़ा झगड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारी लोकल पुलिस तो उनके साथ थी नहीं, और बाकायदे लाइव चल रही थी, तो वो घबरा गए फिर, क्योंकि अचानक ऐसे किसी के घर पे आके उन्होंने वारदात करना, तो वो डर गए फिर यहाँ पे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि भाई आपकी मशीन यहाँ खड़ी जी, कभी ऐसा तो नहीं है कोई माइनिंग में आप काम करते हो, आपकी मशीन माइनिंग में हो, तो पुलिस ने उसका पीछा किया हो, यहाँ आपने ला के खड़ी की हो? यहाँ पे हमारे घर पे CCTV कैमरा लग रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड चेक कर लेंगे कि ये मशीन कब से यहाँ खड़ी है, किस तरफ से पुलिस आती है, कब पुलिस आती है, और कैसे मशीन को लेकर जाती है। हम जबानी नहीं कह रहे, वो CCTV कैमरा सारा बयां कर देंगे। अच्छा, वो पुलिसकर्मी भी आ रहे हैं उसमें? सारे कुछ आ रहा है जी उसमें, मशीन को ले जा रहे हैं। हाँ, उसको जैसे गाड़ी आई है रोड पे, पहला नंबर कैमरा में आई है, दूसरे नंबर कैमरा में फिर वो घर में घुसती आई है, और जो चौथा नंबर कैमरा उसमें बाकायदे वो सब कुछ आ रहा है उसमें। मशीन स्टार्ट करिए, लेके गए हैं। बाकी ट्रैक्टर भी खड़ा था, उससे कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, बस खाली मशीन लेके। कोई शिकायत कहीं आप लोगों ने भी दी? नहीं, हमारे खिलाफ ना तो कोई मुकदमा है पहले, और ना अब था, लेकिन अब नहीं, हमने अभी तक कोई शिकायत दी है जी। बाकी ये हम तो सोशल मीडिया से ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके की जाए कि बाहर की पुलिस आके ऐसे लोग। बाकी हम भी करेंगे जी अपनी कानून कार्रवाई जो बनेगी हमारी, जैसे हमारे चोट आई हैं।
हमारी पुलिस। तो ये आपने उस युवक जो कल उस वीडियो में दिख रहा था और इसके सर से खून भी बह रहा था, लगातार जो एक इनकी एक बहन थी वो भी जो है बुरी तरीके से, उसके साथ में भी ये बता रहे हैं कि भाई मारपीट की गई है। जब इन्होंने विरोध किया, अचानक जो है पुलिस इनके घर पे आती है और सीधा इनकी मशीन जहां खड़ी थी वहां पे पहुंच जाती है और मशीन को वहां से ले जाने का जब प्रयास किया जाता है तो ये उसका विरोध करते हैं। विरोध करने पर जो है इनके साथ में मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, इस सारी वारदात को सीसीटीवी कैमरे में जो है कैद कर लिया गया है। इनके घर पर ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे साफ तरीके से पुष्टि भी हो रही है कि भाई कौन सी गाड़ी कौन सी तरफ में आई है और कितने पुलिसकर्मी थे और वो कहां से उस मशीन को जो ले जा रहे थे। इन पर आरोप जो पुलिस का अगर माने तो इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई इनकी मशीन है जो पहाड़ में चल रही थी, जबकि अब इनका ये है कि अगर हमारी मशीन पहाड़ में चल रही थी तो फिर यहाँ पर जो मशीन खड़ी है सीसीटीवी फुटेजों में उनका तो इनका कोई इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है, इनका साफ तरीके से कहना है। रही बात एक इसमें एक बड़ा सवाल होता, अच्छा ये बताइए, जब यहाँ पुलिस आई थी कोई महिला पुलिस कर्मी भी था? नहीं, कोई महिला पुलिस नहीं थी उनके साथ में, सारे जेंट्स पुलिस थी। अच्छा। और उन्होंने तो महिलाओं के साथ वीडियो में भी आ रहे हैं, लाठी डंडे भी दिए हैं, धक्का मुक्की भी करी है, पूरी आप मतलब गलत व्यवहार किया उन्होंने, गलत व्यवहार किया जी। है। तो क्या मांग करना चाहेंगे एसपी साहब से? भाई मांग ये जनाब, जो ये बाहर की पुलिस इस तरह से परेशान कर रही है आके नहीं, देखो अगर हम मुलजिम हैं, कोई मुकदमा है हम पे, तो अगर हमें पुलिस सताए तो हमें कोई डर नहीं है, हम तैयार हैं, जो कानून हमारे पास जो सज़ा देगी हम तैयार हैं उसके लिए। जब हमारे पास कोई मुकदमा नहीं है, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, बाकी गांव कर रहा, सारा पहाड़ चल रहा, हम ये नहीं करें पहाड़ नहीं चल रहा, सारा गांव पहाड़ में चल रहा है। कोई ट्रैक्टर, किसी का ट्रैक्टर है, किसी की मशीन है, कोई फोड़ता है कोई तोड़ता है, लेकिन हमारा कल का जो ये मैटर हुआ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। अब आप ये बताइए, जब मशीन हुए कह रहे हैं कि हम पहाड़ में से लेके आए हैं, ऑलरेडी मशीन यहाँ खड़ी है, तो अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या फिर हम सीसीटीवी कैमरा झूठ बोल रहे हैं इस बात को। तो सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल जी, सारी उसमें वीडियो है उसकी, और हमने निकलवा भी लिया वो वीडियो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साजिद है जी। अच्छा साजिद, आप ही थे जो कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे शायद? हाँ जी। तो क्या देखा था आप लोगों ने, क्या कर रहे थे वो यहाँ? देखा क्या जी, 2-3 गाड़ी पुलिस थी जी, एक माइनिंग की गाड़ी थी उनके साथ, एक प्राइवेट गाड़ी थी, एक सरकारी गाड़ी थी पुलिस की। हमारे यहाँ की पुलिस तो थी नहीं जी, वो बाहर की पुलिस थी, पता नहीं कहाँ की थी वो सीधी पहाड़ में आती है, पहाड़ में थोड़ी देर इधर उधर घूम घाम के सीधे हमारे घर पर आते हैं। जब हमारा घर पहाड़ के नज़दीक है ऑन रोड, यहाँ आने के बाद में ना तो वो घर पे मुड़े, हमसे हमारे बच्चे थे यहाँ पे और कोई था भी नहीं, हम भी नहीं थे घर पे। घर पे आकर ना उन्होंने कोई पूछताछ की, ना कुछ किसी से कहा, सीधे आए और मशीन की चाबी थी उनके पास में, ऑलरेडी पहले लेकर आए थे वो चाबी, एक मिस्त्री था उनके साथ में, उन्होंने मिस्त्री से मशीन स्टार्ट कराई। मशीन स्टार्ट कराने के बाद में तुरंत वो लेकर चल दी मशीन को। हमारी बहन थी एक छोटी बहन मेरी, उसने विरोध किया, भाई कैसे ले जा रहे हैं तुम, क्या गलती है हमारी, ये तो बताओ, हमारे घर पे खड़ी हुई मशीन को तुम ले जा रहे हो। तो उन्होंने उस लड़की को धक्का वक्का मार के मशीन से दूर भगा दिया। वो घर से निकाल के मशीन को यहाँ ले आए रोड पर। उन्होंने हमारे लिए फ़ोन कर दिया लड़की ने, अब हमारी मशीन को ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती घर से। हम आए इधर उधर से, हम इधर बैठे थे, थोड़ी दूर दुकान है कि यहाँ पे रोड पे ही, वहीं बैठे थे हम यहाँ आए तो हमने उनसे पूछा, भाई बात बताओ क्या बात है, हम पे कोई मुकदमा हो या हमारी मशीन पे कोई मुकदमा हो, भाई कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे घर से खड़ी खड़ी मशीन है, या तुमने हमारी मशीन कोई देखी हो कहीं चलती भाई माइनिंग में, या तुम्हारे पास कोई फ़ोटो वीडियो हो हमारी मशीन की। तो वो भाई किसी से कुछ बात ना कर रहे, बस आते ही उन्होंने गाली गलौज कर दी हमसे, हट जाओ, मार देंगे, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। एक ने तुरंत बंदूक, उनके पास बंदूक उबारी, हट जा, आगे से नहीं गोली मार दूंगा। अच्छा। मैंने कि भाई गोली तो बाद में मारियो, पहले ये बता हमारी गलती कहाँ है, मशीन ले जा कैसे रहे हो आप। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, ये बोल रहे पहाड़ में चल कर आई है मशीन। मैंने कि भाई ये देख ले पहाड़ की मशीन, तू इसको मशीनों से चेक करा ले, अगर ये जब से मशीन आई है आज तक भी पहाड़ में चली हो तो 19 मॉडल मशीन है, या कहीं एक खरोच नहीं। वीडियो की बात करें, वीडियो में साफ तरीके से एक लड़का था जिसके सर से खून बह रहा था, तो क्या वो क्या था? मेरे 2 भाई हैं छोटे छोटे, एक शाहिद एक वाजिद। जैसे वो यहाँ आए, उन्होंने मशीन में ले जा रहे हो, तो उन्होंने जैसे विरोध किया तो तुरंत एक पुलिस वाले ने उनका डंडा मार दिया सर में। उन पे डंडे थे, लाठी थी, वीडियो में सब कुछ दिख रहा वो तो।
हमारे पास क्या था, उनके पास क्या था। हमने अगर किसी से गाली भी दी हो, जब भी हमारी गलती है, वो किसी की सुनी नहीं रहे थे, बस गाड़ी डंडा चला रहे थे, तुरंत कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उनकी वीडियो बनाई, मैंने उनसे बोला भाई हमारे यहाँ कैमरा लगे हुए हैं, आपकी सारी करतूत कैमरा में कैद हो रही है और मैं बराबर वीडियो भी बना रहा हूँ तुम्हारी, हमारी गलती बताओ, गलती क्या है, मशीन को कैसे ले जा रहे हैं, ऐसे नाजायज किसी के घर पे किसी भी चीज़ ले जाएगी पुलिस तो भाई। फिर भाई यहाँ से जब वो मैंने उनसे बोला भाई कैमरा में कैद हो रही है तुम्हारी करतूत सारी, तो फिर यहाँ से खिसकने लग गए धीरे धीरे। हमने उनसे बोला मैंने कि हम गाड़ियों को नहीं जाने देंगे ऐसे, पहले यहाँ प्रशासन बुलाओ। और तो मैं जैसे वीडियो बना रहा उनका, तो उन्होंने तुरंत अपनी नेम प्लेट हटा के जेब में रख ली। अच्छा, सब ने, उसमें 3 बंदे थे वर्दी में और सारे सिविल में थे, कुछ लोकल बंदे भी थे उनके साथ में। अच्छा। जो ज़्यादा विरोध कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। और लोकल ही गाड़ी थी उन पे, एक फिरोजपुर नंबर ही वो गाड़ी, और शकील के नाम से बोल रही है वो गाड़ी। हमने उसका नंबर चेक कराया, हमारी वीडियो में नंबर भी है वो गाड़ी का, और उस पर सरकारी बत्ती लगा रखी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो और नंबर प्लेटों पे ग्रीस लगा रखी, मिट्टी लगा रखी, नंबर प्लेट ढक रखे क्या उन्होंने। अपील करना चाहेंगे हरियाणा पुलिस से या जिला प्रशासन से? हम तो जी सरकार से और प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे जी, हमारे लिए न्याय मिले, ऐसे किसी को नाजायज क्यों सताया जाए। अरे कोई गलत काम कर रहा तो उसको भाई गलत सज़ा मिलनी चाहिए गलत की, ऐसे थोड़ी भाई किसी के भी घर पर आकर उठा के चल दिए हर चीज़ को। अरे मशीन है हमारे पास, लेकिन मशीन हम पंचायत तो काम करते हैं, राजस्थान लग रहा हमारे पास यहीं पे, आप पता कर ले, नौगामा का है, शमशेर सरपंच बामनी का है, हमने उनके पंचायत के काम ले रखे हैं। और जैसे किसी का भरत वरत है, मिट्टी विट्टी नीम वीम खुदे मकानों का, हम तो लोकल काम करते हैं, उससे हम चलाते ही नहीं है उसको। और दूसरी बात यह है कि भाई पहाड़ में जो मशीन चलेगी उसमें तो वो सारी ख़राब हो जाती है मशीन पहाड़ में तो। अच्छा, पुलिस आप लोगों को क्यों टारगेट करती है? पुलिस अब से पहले ऐसा हुआ था जी, गांव में एक मशीन पकड़ी थी पहाड़ के पीछे हमारे गांव की, और रेता में चलती हुई पकड़ी थी, पटेल भट्टा का ट्रैक्टर पकड़ा था उसके साथ में। तो वहाँ मशीन पकड़ी थी, हमारी मशीन आ रही थी नौगामा से काम करके, तो यहाँ नौगामा पे घुमाव है रोड में, तेज़ी से गाड़ी आई इधर से मशीन गई, हमारा छोटा भाई मशीन चला रहा था, तो उस पर मशीन घूमी नहीं एकदम, जैसे सामने से गाड़ी आई तो उसमें थोड़ा सा अगली लाइट में लोड अड़ गया था मशीन का। हमने उनसे बोला भाई, मेरे पापा ने भाई जो नुकसान हो गया सरकारी गाड़ी है भाई तुम अपनी दुकान पर खड़ी कर दो, हम इसमें पैसा लगा के ठीक करा देंगे, हमारी कोई गलती तो है नहीं भाई, अब लग गए रोड पे एक्सीडेंट तो हो जाता है यार भाई। तो उन्होंने उसमें मशीन वहाँ पकड़ी गई, मुकदमा दर्ज हमारे ऊपर हुआ। अच्छा, मशीन किसी दूसरे की मशीन, हाँ आपके ऊपर दर्ज किया? हाँ, हमारे 8 बंदे, मेरे ताऊ के लड़के, हमारे 8 बंदों का नाम लिखा था उस मुकदमे में, 8 बंदे, और जिनकी मशीन पकड़ी थी वो उनका एक आदमी था ओनली, और हमारे 8 बंदे लिखे गए थे उस मुकदमे में। तो भाई हमने उसके बाद में हमारा जो भाई था वो पेश कर दिया, हमने उसकी ज़मानत करा ली, जमानत कराने के बाद हमने वह तफ्सीस में आईजी से तफ्सीस में डाल दिया वो मुकदमा, उसकी तफ्सीस चल रही अभी भी। भाई रोड एक्सीडेंट का मामला उन्होंने वो खनन विभाग से जोड़ कर दिखाया। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि हतन गांव के जो सम्मा का परिवार है इसके खिलाफ पहले भी जो है ये मुकदमे इस तरीके से दर्ज करते आ रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे उसके लड़के साजिद को, उन्होंने बताया कि पहले मुकदमे के बारे में भी हुआ क्या था, बल्कि माइनिंग करने वाला कोई और मुकदमा इनके ऊपर में लगा दिया गया। और अब अगर ताज़ा बात करें तो कल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी, उसमें जो है एक लड़की उनके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उनका दिल फिर भी नहीं पसीजा, और वो मशीन को, इनके घर खड़ी मशीन को ले जाकर यानी कि स्टार्ट करके ले जा रहे थे। जब इस परिवार ने विरोध किया तो इनके साथ में जो है मारपीट की गई, और इनके साथ में जो मारपीट करने के साथ साथ में 2 बच्चों के जो सर में कोई डंडा मारा गया है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि भाई इनके जो खून बह रहा था सीधा इनके सर पर जो है जानलेवा हमला किया गया, इन पर वार किया गया। और ये इतना ही नहीं कि ये लोग ही कह रहे हैं, बल्कि यहाँ इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और उन
की सारी करतूतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। और इनका ये भी कहना है कि भाई एक प्राइवेट गाड़ी भी आई थी जिस पे बत्ती लगी हुई थी और उसके नंबर बिल्कुल गैस लगाकर यानी कि काली स्याही पोत कर उनके नंबरों को जो ढका गया था। और जब इस लड़के ने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो उन पुलिस अधिकारियों ने जो भी थे वो उन्होंने अपनी नेम प्लेट जो है हटानी शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद में वो यहाँ से चले गए। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जैसे वो यहाँ आए और जब लेकर गए हैं ना जी, एक मामला नहीं है, पहले भी मेरा ऑपरेशन हुआ था जनाब। एक मैं बताऊं, एक मुकदमा इन्होंने पहले करा था। हम उस टाइम चारों बाप बेटा लवर में हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था। हम 2 दिन पहले से वहाँ थे। शायद वो 9 तारीख का मामला है जो FIR हुई थी, तो हम 7 तारीख से करीब तकरीबन वहाँ थे। 6 तो उन्होंने FIR करी, हमारे उसमें नाम आए। नाम आने के बाद हमारे पास सम्मन आए, फिर वहाँ से IO आया, फिर पुलिस ही FIR कर दी और पुलिस ही उस FIR को कैंसिल कर देती है। कैंसिल की है? कैंसिल की है उसकी कॉपी है हमारे पास। गलती ना जब कैंसिल किया, जब मेरा ऑपरेशन हुआ 2 थैली लटक रही मेरे, मैं थैली पकड़ के लेकर गया हूँ वहाँ। IO आया, भाई तेरे संग बहुत बुरा हुआ, तेरा तो ऑपरेशन हो रहा है, तेरे ऊपर माइनिंग का मुकदमा हुआ पड़ा है। 12 आदमी, फिर 10 आदमी मेरे साथ। क्या मनसा थी? अगर जैसे अब आए हैं घर पे, आपकी मशीन खड़ी हुई थी, सीसीटीवी कैमरेज की वीडियो जिस चीज को बोल रही हैं कि पुलिसकर्मी आते हैं उसको ले जा रहे थे, अब क्या मनसा थी इन लोगों? अब मनसा ये थी सर, एक बार और मेरी CCTV कैमरे का वो DVR क्या रहती है उसको लेकर गए। आज तक हुक्म सिंह SHO था यहाँ, अच्छा, बिछोर, वो लेकर गया। जब वो यहाँ से गया अपने घर ले गया उसको, वो नहीं दी, फिर मैंने दूसरी DVR लगवाई है। ये मेरे को टारगेट है, मैंने कोर्ट में केस डाल दिया इनके खिलाफ। एक बार यहाँ से घर से खड़ा ट्रैक्टर ले गई जो रीता, हमारे थाना की गाड़ी आई, 3 या 4 बंदे थे उसमें। आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में लगा हुआ खड़ा था यहाँ पे, जबकि वो बाकायदे पहाड़ में जाते हैं, उनके आगे ट्रैक्टर भगता, उनको तो नहीं पकड़ते हैं। वो पहाड़ का जो रास्ता वो सीधे रोड पे आता है हमारे घर के पाछे के। तो यहाँ आते हैं, वो आके नहीं ट्रैक्टर को ट्रॉली में से छोड़ दें, यहाँ से ले जाके इकबाल का घर पड़ता है, वहाँ जाके नहीं हम उनको घेरते हैं। मैंने भाई जब ट्रैक्टर तुमने भाग तो दिख रहा है, उसको तो तुमने ना पकड़ा, तुम हमारा ट्रैक्टर लेके नहीं चल दिए, तो हम यहाँ से फिर उनसे ट्रैक्टर ज़बरदस्ती छिना के लाए हैं। अच्छा, अब क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो ये अपील कर रहे हैं सर, प्रशासन इस हमारी यहाँ पे ध्यान देवे और बढ़िया तरीका से आला अफसर हमारी जांच करें। अगर हम दोषी पाए जाए, हमारे ऊपर वो कार्रवाई करे जो ज़्यादा से ज़्यादा कैडी हो। और जो फ़ोन करके भी ये कहेंगे कि अपना परिवार, मेरा परिवार अगर फुल मंगाते हैं, कोई अफसर अगर मेरे पास लेकर आ जाए, पूरे परिवार को लेकर भी पहुंच जाऊंगा। सर मैं इसमें तंग आ गया हूँ। हम चुनाव लड़ते हैं, गांव की रंजिश है सर, और मुखबर गांव के हैं, नाव किसी का हो, सम्मान कर दिया ये काम। सर मैंने पेन ड्रॉप में भरवा कर IG साहब के पास मेरी अपील चल रही है। सारा पहाड़ की वीडियो, ट्रैक्टर, मशीन उसमें आई हुई है और मैंने दे रखी है। उसी के आधार पर हमारी वो पिछला मुकदमा कैंसिल हुआ था। इलीगल माइनिंग तो यहाँ हो रही है पहाड़ में? हाँ, इलीगल माइनिंग हो रही है। इलीगल माइनिंग तो पूरा गांव ही जैसे जो भी है चौगर तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका पहाड़ में दिख जाएंगे, ट्रैक्टर भर रहे हैं, खूब कह रहा हूँ, वो भर रहे हैं ना, पकड़ोने जाके वही नहीं जाते, हमारे घर पे आके खड़े हो जाते हैं, फिर पैसा लेते हैं। तेरे 10 आदमी इन पे 12 इन पे मुकदमा दर्ज है, ऐसे कर तो 2-4 ने पेश कर दे, इतना पैसा दे दियो। मलखान ने पैसे खाए, पहले मलखान भी था यहाँ, पैसा लेकर भी नहीं निकाले। देखिए, अगर बात की जाए तो इस परिवार को इस तरीके से तंग किया हुआ है, ये परिवार कोई कल ही तंग नहीं हुआ, बल्कि पहले से ही इस पर जो है इस परिवार को तंग करते आ रहे हैं। इनका कहना है कि करने वाला कोई और होता है, बल्कि इनका नाम जो है फर्स्ट पेज पर आता है। तो इन पर ही जो शक होता है, सीधा पुलिस हो, माइनिंग विभाग हो, तो इनके घर पे आके रुक जाते हैं और फिर इनके परिवार को तंग व परेशान किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ में अगर माइनिंग खनन मिनिस्टर राव नरबीर सिंह से भी अपील की जाती है कि भाई इस मामले में सत्यता से जांच की जाए और मेवात के SP इस मामले को जांच करते हुए जो दोषी हो उसके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो पुलिस कर्मचारी हैं लगातार जो है वो टारगेट कर रहे हैं एक ही परिवार को, और एक ही परिवार के पास से आकर तरह तरह के पैसे लेने के भी गंभीर आरोप जो है लग रहे हैं। सर ऐसा भी ना, हमने 15 साल से मैं पार्टी जुड़ा हुआ हूँ BJP,
लेकिन क्या करें, जब हम पार्टी में हो तो हुए किसी अफसर से कहें, किसी अधिकारी से कहें, इतना अत्याचार ये कहते हैं कि सुनता ही नहीं है कोई। भाई एक बार मुकदमा हो गया, अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, ना कोई निकलेगा। ऊपर से आदेश है अफसरों के, आईजी का आदेश है, एसपी का आदेश है, और झूठा मुकदमा करा देते हैं और फिर नहीं निकलेगा। हम खूब पार्टी की भी वो कर रहे हैं, जब हम कहते हैं भाई हम पार्टी में, अबे तू बहुत बीजेपी पार्टी में लगा हुआ है, क्या कर लेगा तू? हिंद तो हमारी चलेगी, हम करेंगे, करा देना, किससे फ़ोन कराएगा तू? कई बार इंद्रजीत की बात करी थी, एमपी था हमारा, कई बार हुई, उसने कहा पीओ साहब ने फ़ोन करे, डीएसपी लू करा, ये फौजी डीएसपी था। और मेरे हिसाब से तो आप भी उस दिन थे जिस दिन बड़ा क्लिप है, वो क्या बोला कि भाई जिस बात को हम जानते हैं तू नहीं जानता है। जब उसने ये कहा, उसका पीओ ने, कैसे बदतमीजी, क्या बोलने की तमीज़ नहीं है, तो नौकरी कर रहा है, मैं तेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तेरे से ज़्यादा वो जानता हूँ, तो मेरे से ही बदतमीजी कर रहा है, तो उनके लिए क्या कर रहा होगा? भाई जो तू वहाँ ड्यूटी कर रहा है, तेरा वहाँ आदेश है, वो आया जी, हमने उन जिस जगह पे मेरी मशीन लगी थी उस गाड़ी में, जो पिछली बार की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस घटना की चलो पिछली जो हो गई वो पीछे वो मुकदमा विचाराधीन है, जो ये घटना है तो कहीं सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है? सारी सीसीटीवी कैमरा में कैद है जी, सारी कैद, शुरुआत से आखिरी तक। तो इसमें क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मैं ये करना चाहूँ जी, प्रशासन इसकी जांच करे और इसको देखे, भाई ये मशीन खड़ी हुई थी या मशीन भक्के आ रही थी? भाई जब गाड़ी पीछे पीछे आ रही है तो मशीन भी भक्का ही होगी। यही खड़ी हुई है मशीन, खूब आराम से ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, और वहाँ लेकर चलते हैं, और ले जाने के बाद में जब बच्चे विरोध करते हैं, बच्चे इन पर अत्याचार करा, लड़कियों पर लाठी बरसाई है जी। मेरा छोरा के घर से है, उसके गूठा में भी लाठी फूटा पड़ा, उसका गूठा पट्टी हुई पड़ी है, 2 छोरान की टेंट फाड़ दी सर।